हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। ये वीडियो हमारी काफ़ी अहम होने वाली है। कितनी सच्चाई है इसमें, हम आज पूरी से डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। क्या ऐसा सच में हुआ है या क्या ऐसा सच में हो सकता है। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथा न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोगों को जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारी क्या खबर है, ये अहम खबर कौन सी है। तो जो बात करें हम यूएस रुपये नियर 100 पर यूएस डॉलर, मार्क फोकस ऑन इन्फ्लेशन एनर्जी बिल्स। जो हमारा पैसा है, रुपया है, वो 100 पर यूएस डॉलर यानी 100 रुपये पर $1 के हिसाब से है। इसमें जिसके कारण मुद्रास्फीति काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ रही है, जिसमें एनर्जी बिल तथा अन्य चीज़ें भी महंगाई जा रही हैं। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि जैसे भारतीय रुपया है, उसमें अमेरिकी डॉलर एक के मुकाबले 100 के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है। आम जनता की जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर दिखने लगा है। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा चिंता महंगाई और बढ़ते एनर्जी बिल को लेकर है। ठीक है, तथा इसके साथ ही हम इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से और आसान भाषा में समझेंगे डिटेल से। ठीक है, चलिए हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसमें रुपया कमज़ोर होने का क्या मतलब है। रुपया जो है वो हमारा कमज़ोर होने का क्या मतलब है। जब हम कहते हैं कि रुपया 100 के करीब पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपए की कीमत घट रही है। पहले जो चीज़ हमें $1, मान लीजिए $1 83 रुपये का था, मिलती थी, अब उसी $1 की चीज़ को हमें ख़रीदने के लिए 100 रुपये चुकाने होंगे। ठीक है, जिससे भारत के लिए विदेश से सामान मंगाना, जो इंपोर्ट करना है, वो बहुत महंगा हो जा रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ महंगाई पर इसका सीधा असर पड़ा है। वो क्या असर पड़ा है, भारत अपनी ज़रूरत का बहुत सामान विदेशों से आयात करता है। रुपया कमज़ोर होने से आयातित महंगाई बढ़ती है। रोज़मर्रा का सामान, महंगा खाने का तेल, दालें और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इत्यादि महंगे हो जाते हैं, क्योंकि कंपनियां इन्हें बाज़ार से मंगवाने के लिए ज़्यादा पैसे देती हैं। दवाइयाँ और कच्चा माल, भारत की फार्मा इंडस्ट्री दवाइयाँ बनाने के लिए कच्चा माल एपीआई चीन और अन्य देशों से डॉलर में खरीदती हैं। लगभग जो इसकी लागत है वो बढ़ने से दवाइयाँ भी महंगी हो सकती हैं। विदेशी पढ़ाई और घूमना, अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है या आप विदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो अब आपको पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा रुपया अपना खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं एनर्जी बिल। जो हमारा एनर्जी बिल है उस पर बड़ा झटका क्या है। जो भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उसका क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, और गैस का आयात है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और उसका भुगतान डॉलर में होता है। जैसा कि आपको पता है, भारत देश हमारा बाहरी देश विदेशों से कच्चा तेल खरीदता है, जिसका पैसा हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम भी महंगे हैं। जब 100 रुपये के पास पहुंचेगा तो भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ना बढ़े, फिर भी भारत सरकार और तेल कंपनियों को डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने होंगे। परिवहन लागत, डीजल महंगा होने से ट्रक का किराया बढ़ेगा, जिससे फल, सब्जियां और अनाज जैसी ज़रूरत की चीज़ें आपके शहर तक पहुंचते पहुंचते महंगी हो जाएंगी। बिजली बिल में बढ़ोतरी, भारत में कई पावर प्लांट आयातित कोयले या गैस से चलते हैं। अगर उनकी लागत बढ़ेगी तो आने वाले समय में घरेलू बिजली के बिल भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या सब कुछ नुकसानदेह है, कुछ फ़ायदा भी है क्या। तो हम ये दोनों चीज़ ज़रूर समझेंगे। कमज़ोर रुपया का हर किसी को नुकसान नहीं होता।
कुछ सेक्टर को इससे फ़ायदा भी मिलता है, जैसे आईटी और एक्सपोर्ट निर्यात करने वाले जो सेक्टर है, जो कंपनियां भारत से सामान या सेवाएं बाहर भेजती हैं, जैसे इन्फोसी, टीसीएस या कपड़ा व्यापारी, उन्हें डॉलर में कमाई देती है। जब वे उस डॉलर को रुपए में बदलते हैं तो उन्हें ज़्यादा रुपए मिलते हैं। एनआरआई, जो प्रवासी होते हैं, भारतीय प्रवासी, वो विदेशों में रहने वाले भारतीय जब अपने घर पैसे भेजते हैं, उनके परिवार को पहले से ज़्यादा रुपए मिलेंगे। थोड़ी बात हम इस पे करते हैं कि सरकार जो है और आरबीआई क्या कदम उठा सकते हैं इसके बारे में। तो इस स्थिति को संभालने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा आरबीआई है, और भारत सरकार कई कदम उठाती हैं। डॉलर की बिक्री आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बाजार में बेचता है ताकि रुपए की गिरावट को थामा जा सके। ब्याज दरों में बढ़ोतरी, महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई लोन पर ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिससे बाजार में पैसे का फ्लो कम हो और महंगाई पर लगाम लगे। इसका जो निष्कर्ष क्या आता है, डॉलर के मुकाबले रुपए का 100 के स्तर पर पहुंचना मनोवैज्ञानिक रूप से एक बड़ा झटका है। इससे आम आदमी के बजट पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि रसोई के तेल से लेकर गाड़ी के ईंधन तक सब कुछ महंगा होने की आशंका बढ़ जाती है। इसमें थोड़ी हम विस्तार से जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आम जनता की जेब पर सीधा असर कैसे पड़ेगा, महंगाई कैसे पड़ेगी। निष्कर्ष यह है कि रुपया कमज़ोर होने से देश में आयातित महंगाई जो इंपोर्ट है बढ़ेगी, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल, खाने का तेल और इलेक्ट्रॉनिक सामान विदेशों से खरीदता है। इसीलिए इन चीज़ों की लागत बढ़ेगी। नतीजा यह होगा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बिजली के बिल और रोज़मर्रा का सामान महंगा हो जाएगा, जिससे आम परिवार का बजट बिगड़ेगा। देश का बढ़ता खर्च, भारत को विदेशों से सामान मंगाने के लिए अब पहले से कहीं ज़्यादा रुपए खर्च करने होंगे। इससे देश का व्यापार घाटा जो है, ट्रेड डिफिसिट बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा भारत पर दबाव आएगा। सरकार को एनर्जी बिल चुकाने के लिए अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था का मिला जुला असर, इस स्थिति में दो पहलू हैं। पहला, नुकसान यानी लूज़र, आम उपभोक्ता, विदेशों में पढ़ने वाले छात्र, विदेशी टूर पर जाने वाले लोग और वे कंपनियां जो विदेश से कच्चा माल मंगाती हैं। फ़ायदा आईटी सेक्टर पर, फार्मा, एक्सपोर्ट और कपड़ा उद्योग, क्योंकि इन्हें डॉलर में कमाई होती है जो रुपयों में बदलने पर ज़्यादा मुनाफा देती है। इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है, रुपए का 100 के आंकड़े की तरफ बढ़ना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में महंगाई और एनर्जी बिल सरकार और जनता दोनों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं। इससे निपटने के लिए रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, उसको ब्याज दरें बढ़ाने जैसे कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं, जिससे बाज़ार में लोन महंगे हो सकते हैं। आपका ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया। क्या आप चाहते हैं कि इस महंगाई से बचने के लिए आम इंसान को अपने पर्सनल बजट या निवेश में कुछ बदलाव करने चाहिए या नहीं? इसका कारण यही होगा कि आप कम से कम गाड़ी वाहन चलाएं, अपने घर में रहें, जैसा सरकार का आदेश दिया गया है, सोना कम खरीदें, पेट्रोल डीजल बचाएं। तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, होमवर्क करें, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन भी हमारी अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग यार सपोर्ट नहीं करते हो भाई, सपोर्ट ज़रूर से करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।